सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इसमें हमने आपको वर्णमाला का टॉपिक क्लियर कराने का वादा किया था आपसे, तो उसकी 2 क्लासें ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं दोस्तों। ठीक, आज ये पार्ट नंबर 3 है दोस्तों। ठीक, ये पार्ट में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। वे दोनों क्लासें अगर आपने देख ली होंगी दोस्तों, आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूट सकता है दोस्तों। यूपी पुलिस में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। हम वादा करते हैं आपको इसी पीडीएफ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक, तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें दोस्तों को, क्योंकि हम आपके लिए हिंदी दोस्तों कवर कर रहे हैं। क्योंकि हिंदी बहुत ही रोल रहेगा दोस्तों, आपके सिलेक्शन में हिंदी का बहुत ही रोल रहेगा, क्योंकि इसमें 37% देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक, तो हिंदी आप अवश्य दोस्तों मजबूत कर लें, क्योंकि यूपी पुलिस की डेट भी आने वाली है दोस्तों। आज अंकित सर की वीडियो आई थी, आप लोगों ने देखी होगी। उन्होंने 3.0 बैच का अनाउंसमेंट कर दिया है दोस्तों। ठीक, उसकी क्लासें चलने लगेंगी, तो आपसे अनुरोध है दोस्तों, तो आप हिंदी को अवश्य कवर कर लें दोस्तों। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम हिंदी को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। इससे पहले के जितने भी पार्ट हैं हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आज यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओष्ठीय व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण ओंठों से होता है उन्हें ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं। हम व्यंजन आपको हेडिंग डलवा चुके थे पार्ट नंबर 2 में दोस्तों। ठीक, तो जैसे करके ये एग्जाम्पल दिए गए आप लिख लें दोस्तों। ठीक, अब नोट में आपको लिखना है, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिक व्यंजन कहलाता है। ये व्यंजन नासिक व्यंजन होते हैं। जैसे यहाँ पे डा दिया है, वहाँ दिया हुआ है, अड़ा दिया हुआ है, ना और माँ दिया हुआ है। ठीक, और एग्जाम्पलों को आप अवश्य नोट करते चलें दोस्तों। ठीक, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक, अब इसके बाद में हम अगला प्रोसेस यहाँ पर देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, यानी कि ये दिए हुए हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर ये दंत से दिए हुए हैं, ये 5 दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से ओठ से ये भी 5 दिए हुए हैं, और दंतोट से ये हुआ दिया हुआ है केवल। मूर्धा से ये दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक, आप अपना नोट्स में अवश्य लिखते चलिए। ये तालु से दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक, तालु से, ये कंठ से दिए हुए हैं। ठीक, तो हम आपको केवल समझा रहे हैं दोस्तों। ठीक, अब यहाँ से अगला जो टाइप होगा वो स्पर्श व्यंजन पर हम चलेंगे। यहाँ पर का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग दिया हुआ है। ठीक, इसमें 5-5 अक्षर होते हैं दोस्तों। ठीक, आप देख सकते हैं ये नासिक के वर्ग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक, तो इनको आप अवश्य किसी हेडिंग में नोट कर लें दोस्तों। ठीक, काफ़ी बढ़िया पीडीएफ के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम वर्णों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। जैसे नासिका यानी नासिक व्यंजन कुछ इस तरह से दिए होते हैं। दंत से ये बोले जाते हैं ता वर्ग और सा, ये दंत से बोले जाते हैं। दंत प्लस ओठ से वा बोला जाता है। ओठ से कौन बोला जाता है? ऊ, यानी दोनों ऊ और पा बोला जाता है। ओठ से प्लस कंठ से ये शब्द बोले जाते हैं, अक्षर। और मूर्धा से कुछ इस तरह से बोले जाते हैं। तालु से कुछ इस तरह से बोले जाते हैं। कंठ और तालु दोनों को मिला के ये ए और ए दोनों ए बोले जाते हैं। कंठ यानी कंठ से ध्वनियाँ कुछ इस तरह से निकलते हैं, ये आ अंग और का वर्ग और हा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक, अब इसके बाद आगे देख लेते हैं। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 8 तरह से होता है, यानी स्पर्श व्यंजन 16 वर्ड होते हैं दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से पहला इसमें देख लेते हैं। ये स्पर्श व्यंजन हेडिंग आपको पड़ेगी, स्पर्शी व्यंजन। ठीक, तो इसमें ये वर्ग हम आपको पहले बता चुके हैं, तो आपको यहाँ पर नोट कर लें, क्योंकि लिखने से चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं दोस्तों। ठीक, तो संघर्षी ऊष्म होते हैं और स्पर्शी संघर्षी होते हैं, तो ये 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं। फिर इसके बाद नासिक के देख लेते हैं, ये 5 होते हैं, पहले भी बता चुके हैं। लुंठित में रा आता है, पार्श्व व्यंजन में ला आता है। ठीक, उक्षिप्त में कौन सा आ जाता है? डा और ढा आ जाता है। संघर्षहीन में या और बा आ जाता है दोस्तों। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और अंतस्थ व्यंजन देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, आप देख सकते हैं। या दिया हुआ है, वा दिया हुआ है, रा दिया और ला दिया हुआ है। ठीक, इनकी संख्या 4 होती है। आगे बढ़ लेते हैं इसके बाद ऊष्म व्यंजन देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से गर्म वायु समान मात्रा से प्रवाह हो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। सा सा आ, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए ये चीज़ें। तो अब आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं। जो वर्ण 2 विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। स्वर रहित व्यंजन प्लस स्वर सहित व्यंजन संयुक्ताक्षर होते हैं। तो इसमें ये कुछ इसमें किससे मिलकर बनते हैं? ये छा दोस्तों का और सा से मिलकर बनता है। ये किससे? ता और रा से मिलकर बनता है। ज्या किससे बनता है? जा प्लस वहाँ से बनता है। ये सरा दिया हुआ सा और रा से मिलकर बनता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अवश्य नोट करते चलें। आगे है अयुग्मा व्यंजन। जो वर्ण आ के योग से मिलकर बने हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं, अयुग्मा व्यंजन कहते हैं। इनका दूसरा नाम
असंगत व्यंजन भी कहते हैं इनको, ठीक। तो जैसे करके आप देख सकते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं ऊपर वाले को, इसको विसर्ग भी कहते हैं क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है, ठीक दोस्तों। तो आप एक एक अक्षर नोट करते चलें दोस्तों। उच्छिष्ट व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे गिरती है, उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन कहते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा दोस्तों। तो जैसे में डा और डा को आप लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। जैसे देख सकते हैं ढोलक, ढक्कन और डमरू, ठीक दोस्तों। द्वित्व व्यंजन में उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। जैसे कबड्डी दिया हुआ है, अड्डा, बिल्ली, चक्की, चक्कर। अंग्रेजी के शब्दों में उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। जैसे बोर्ड और रिकॉर्ड दिया हुआ है। डा डा के परंतु पहले या तुरंत बाद अनुस्वार हो तो उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। जैसे ग्राउंड दिया हो दोस्तों, ठीक। एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। आगे दंतमूल यानी दंतमूल व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर समय जिह्वाहीन वर्ष अर्थात ऊपरी मसूड़े का स्पर्श करती है, यह वर्ष के समीप पहुंचकर एक झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है, वर्ष व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कुछ इस तरह से दी है, 1 2 3 4 5 6 7 होती है। तो इन संख्या को अवश्य नोट कर लेते। हो सकता है ऑप्शन में इनकी संख्या ही पूछ दे कि कितने होते हैं। लुंठित व्यंजन जिन व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ रखाव कर कांपती है, उससे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या केवल 1 होती है, ये रा होती है। इसे रथ आप बोल के देख सकते हैं दोस्तों, ठीक। अब आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद पार्श्विक व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और श्वास बगल में प्रवाह हो जाती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये ला होता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये काकल्य बड़ दिया हुआ है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु जो है वो बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उन्हें काकल्य बड़ कहते हैं। जैसे हा के लिए देख सकते हैं उदाहरण में दिया हुआ है, जो हा होता है हमारा, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अवश्य नोट कर लें, ठीक। आगे बढ़ लेते हैं। द्वित्व व्यंजन यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर आप परिभाषा को बस नोट कर लें दोस्तों, ठीक। इंपॉर्टेंट होती है। आगे देख लेते हैं। जैसे इसी का उदाहरण दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर इसके उदाहरण नहीं दिए गए थे, यहाँ पर अगर देते तो यहीं पर दे देते, लेकिन इन्होंने अगले पेज पर दिए हुए दोस्तों, ठीक। तो देख लेते हैं। जैसे सत्ता, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, धक्का, अड्डा, कुत्ता, दिल्ली, बिल्ली, ये कलकत्ता दिया हुआ है। खट्टा, मक्का, पक्का, ये लज्जा, रस्सी, पत्ता, कद्दू, ये पट्टी, मिट्टी इत्यादि दोस्तों। काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए। आगे देख लेते हैं। ये कंठ व्यंजन, तालुत व्यंजन, मूर्धन व्यंजन, दंतीय व्यंजन, स्वतंत्री व्यंजन, ये दंतुष्ट व्यंजन दोस्तों। संघर्षहीन और प्रकंपित व्यंजन, तो इनकी संख्या ये 2 होती है, इनकी भी 2 होती है। इनकी 4 दिए गए हैं, ये 3 दिए गए हैं, इनकी संख्या केवल 1 होती है। ये 2 दिए गए हैं, ये 1 ही दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। तो ये नुक्ता दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। यहाँ पर नुक्ता लगा होता है, तो इनको आप अवश्य नोट कर लें दोस्तों, ठीक। आगे बढ़ लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन 3 भेद होते हैं इनके। दृढ़ व्यंजन, शिथिल व्यंजन, मध्यम व्यंजन। तो इनकी भी संख्या 4, इनकी संख्या 2 2 4 2 6 होती है, इनकी संख्या 3 होती है दोस्तों, ठीक। तो अवश्य नोट कर लें दोस्तों, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा। तो यहाँ से आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दिया हुआ है। ये घोष और अघोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। देख लेते हैं सघोष व्यंजन किस तरह से दिए गए हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा सभी स्वर दृढ़ व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन हा और जा दोस्तों। तो इसमें का वर्ग दिया हुआ है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग दिया हुआ है। तो इनको आप अवश्य नोट कर लें दोस्तों। ये घोष और अघोष बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, ठीक। अब आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ से ये अघोष दिया हुआ है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रता में कंपन न हो, अथवा जिन, ये दूसरी परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर केवल श्वास का प्रयोग किया जाए। तो इसके एग्जाम्पल पर तरफ देख लेते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा सा और फा ये दिए गए। ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग दोस्तों। इससे शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ठीक। अब आगे का प्रोसेस यहाँ से देख लेते हैं। ये प्राणतत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस तरह से होता है? 2 तरह से होता है। अल्पप्राण व्यंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्पप्राण और महाप्राण दोस्तों, आपने सुने भी होंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख और नाक, यानी कि इसमें अल्प का मतलब क्या होता है? कम होता है। प्राण का मतलब होता है वायु दोस्तों। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख और नाक से कम वायु निकले, जैसे नोट में लिख सकते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूड वर्ग कितने हैं?
यहाँ पर 43 दिए गए हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, जैसे कुल, अल्पप्राण और महाप्राण दिए हैं दोस्तों। ठीक, तो आगे बढ़ लेते हैं यहाँ से। अब हेडिंग पड़ेगी प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ड, जैसे पहला, तीसरा, पाँचवा एवं अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर यहाँ पर दिए गए हैं। डा और 31 अलग से दिए, जैसे का वर्ग में दिए हैं, चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में और पा वर्ग में। ये 3 दिए हैं दोस्तों, आप बस इनको नोट करते चलें। ठीक, अब आगे का प्रोसेस यहाँ से देख लेते हैं। महाप्राण, अब आ गया महाप्राण। महा का मतलब होता है अधिक और प्राण का मतलब होता है वायु। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से समान मात्रा में वायु निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं दोस्तों, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी परिभाषा। जैसे प्रत्येक वर्ग का सम वर्ड यानी दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन, जैसे इसमें ढा दिया हुआ है, शेष अलग 15 से दिए हैं दोस्तों। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 2 दिए हैं दोस्तों, इनको अवश्य नोट करते चलें दोस्तों। तो यहाँ से हमारा वर्णमाला खत्म हो जाता है। आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं छूट सकता, हम आपसे दावा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि यूपी पुलिस में दोस्तों आप अपार मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो सिलेक्शन का हकदार आपको बनना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसी तरह से आप मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।